दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी के फैसले हम खुद नहीं कर पाते, बल्कि वक्त हमारे लिए कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ विनय और नीतू के साथ, जो एक दूसरे के होना तो चाहते थे, पर हो न पाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं इनकी कहानी, तुम ऐसे तो न थे। हाय नीतू, मधु ने भरे बाजार में जोर से चिल्लाते हुए नीतू को आवाज लगाई। मधु को देखकर नीतू चौंक पड़ी। कैसी हो मधु? मैं तो ठीक हूं, तुम सुनाओ, कैसी कट रही है कॉलेज के बाद? मधु ने मस्त अंदाज में पूछा। नीतू और मधु कॉलेज की पक्की सहेलियां थीं, पर कॉलेज खत्म होने के बाद नीतू ने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा था। मेरी तो शादी हो गई है मधु, और मैं अपने पति के साथ बड़ी खुश हूं, नीतू ने बताया। जानती हूं, विनय से ना? मधु की बात सुनकर नीतू कुछ घबरा गई और अतीत की सारी घटनाएं उसके सामने एक बार फिर जीवंत हो उठी। नहीं, विनय से नहीं, मेरी शादी तो... नीतू की बात को बीच में ही काटते हुए मधु ने कहा, जानती हूं, तुम्हारी शादी विनय से नहीं, किसी और से हुई है। मधु की बात सुनते ही नीतू का दर्द उसकी आंखों में छलक आया। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, ना अपने आप के बारे में, ना बीते कल के। क्या हुआ नीतू? ऐसा क्या हुआ जो तुम और विनय अलग हो गए? कॉलेज में तो सभी को लगता था कि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। पता नहीं मधु, क्या हुआ, क्यों हुआ, अब तो कुछ याद भी नहीं। बस आदर्श मेरे पति हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं, यही याद रखना है मुझे। विनय और नीतू कॉलेज में बहुत गहरे प्रेमी थे। विनय नीतू को अपनी जान बुलाता था और किसी को भी उसके पास फटकने भी नहीं देता था। वो बरेली से आया था दिल्ली पढ़ने। विनय और नीतू की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा थीं। सारे कॉलेज में वो दोनों रोमियो और जूलियट के नाम से फेमस थे। सबको लगता था वे आगे चल के जीवन साथी बनेंगे, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। दरअसल विनय बरेली से दिल्ली पढ़ने आया था। वे अक्सर बरेली जाता रहता, पर उसने अपना फोन नंबर नीतू को नहीं दे रखा था। वो कहता था कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं और किसी दिन नीतू ने अगर कॉल कर दिया और उसके पापा ने उठा लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उसने किसी को भी अपना कांटेक्ट नहीं दे रखा था। हाँ, वो बरेली जाता तो बराबर नीतू को कॉल करता, मिलने भी आता। पर कॉलेज खत्म होने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो वापस ही नहीं आया। नीतू उसे चाह कर भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर कुछ सालों बाद नीतू की शादी हो गई। बस यही नीतू का सच था आज। नीतू, क्या हुआ? तुम विनय से मिलना चाहोगी? मधु ने पूछा। नीतू घबरा सी गई। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या कहे, पर उससे ना भी नहीं कहा गया। मधु ने बताया कि कुछ दिन पहले ही फेसबुक के थ्रू वो विनय से कांटेक्ट में आई और विनय ने ही नीतू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। नीतू इतनी खुश हो उठी कि ये सब सुनकर जैसे उसका गुजरा हुआ समय लौट आया हो। वो भूल गई कि अब वो शादीशुदा है। वो विनय से मिलकर क्या करेगी? उसे कुछ भी सुध नहीं रही। उसने झट से विनय का नंबर लिया और उसे फोन मिलाने लगी। दोनों ने मिलने का अगले दिन का टाइम फिक्स कर लिया। वे उसी जगह मिल रहे थे जहां वो घंटों एक दूसरे में खोए रहते थे। अगले दिन नीतू जल्दी जल्दी आदर्श को ऑफिस भेजकर तैयार हुई और निकल पड़ी विनय से मिलने। वो बहुत एक्साइटेड थी उससे मिलने के लिए। उसे लग रहा था जैसे उसके कॉलेज डेज लौट आए हों। नीतू जैसे ही ऑटो से उतरी, विनय सामने ही खड़ा था। उसे देखकर नीतू को अजीब सा लगा। अब वो उसका विनय नहीं था। नीतू भूलना चाहती थी कि वो शादीशुदा है, पर उसे सब याद था। तुम शादी के बाद और भी खूबसूरत हो गई हो नीतू, विनय ने बात शुरू करने के लिए कहा।
नीतू चाह रही थी कि वो विनय को कसकर गले लगा ले और उससे पूछे कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया था, पर पता नहीं क्या था जो नीतू को ये सब करने से रोक रहा था। विनय भी अपनी मर्यादा में ही रहा। उसे एहसास हो गया था कि ये नीतू अब उसकी नहीं, किसी और की हो चुकी है। तुमसे मिलकर एक बार माफी मांगना चाहता था नीतू। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर यकीन मानो दोष मेरा भी नहीं था। किस्मत को ही हमारा मिलना मंजूर नहीं था। विनय ने अपनी दिल की बातों को नीतू से बताना शुरू किया। तुम्हें याद है नीतू, तुम्हारा बर्थडे था और मैं आ नहीं पाया था तुमसे मिलने। वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं बहुत तेज बाइक चला रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए और मेरी बाइक एक बस से टकरा गई थी। भगवान की दया से मैं तो बच गया, पर मेरे हाथ और पैर दोनों फ्रैक्चर हो गए थे। मैं महीनों हॉस्पिटल में रहा। किसी से कह भी नहीं सकता था कि तुम्हें फोन करे। तुम्हें तो मेरे घर का पता है ना। महीनों बाद जब मैं ठीक हुआ तो पापा ने मुझे बरेली से बाहर जाने ही नहीं दिया। मैं कितना बेबस हो गया था ये मैं कैसे बताऊं। नीतू चुपचाप विनय की बातें सुनती जा रही थी और अपने गुजरे वक्त को याद करती जा रही थी। विनय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मेरा आना हुआ तो मैं सबसे पहले तुम्हारे घर गया, पर वहां जाकर पता चला कि तुम लोगों ने मकान बदल लिया है। मैं तुमसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं नीतू, अपने किए हुए वादों को मैं पूरा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, नीतू ने कहा। वो विनय के गले लगकर बहुत रोना चाहती थी, पर कुछ था जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वो चाह के भी रो नहीं पा रही थी, चाह कर भी विनय को गले नहीं लगा पा रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये उसके पति का प्यार, उनका विश्वास था जो नीतू को कमजोर नहीं होने दे रहा था। वो विनय से मिलना चाहती थी क्योंकि उसके मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। ये कोई प्यार नहीं था, ये एक टीस थी जो नीतू के मन में रह गई थी। विनय को सामने देखकर नीतू को यह एहसास हो गया था कि अब वो उसके लिए एक पराया पुरुष है और उसका प्रेमी अब उसका पति ही है। नीतू, तुम मुझे माफ कर पाओगी ना? विनय ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अच्छा किया विनय जो तुमने मुझसे ये बात कर ली। मेरे मन का बोझ हल्का हो गया, वरना मैं यही समझती रहती कि तुम मुझे जानबूझकर छोड़कर चले गए और अपनी गलतियां खोजती रहती। पर आज जब मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते थे, तो इतना काफी है मेरे खुश रहने के लिए। भले तुम मुझे मिले या नहीं, तुम्हारा प्यार तो मैं ही थी ना। बस इतना ही काफी है मेरे लिए। नीतू ने अपना मंगलसूत्र ठीक किया और अपने घर वापस आ गई। उसने मन में ही सोच लिया, वो आगे विनय से अब कभी नहीं मिलेगी। उसे समझ आ गया था कि आदर्श ही उसका आज है और उसका आने वाला कल, और विनय उसका बीता हुआ बहुत ही खूबसूरत कल था जिसे वो हमेशा एक याद की तरह अपने दिल में छुपा कर रखेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, शब बखैर।